आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आषाढ़ मास के व्रत और त्यौहार के बारे में। आषाढ़ मास में कौन कौन से व्रत और त्यौहार पड़ रहे हैं, इसकी जानकारी आज आपको देने जा रही हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ मास का जो प्रथम पर्व है वो है योगिनी एकादशी और ये पड़ रहा है आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका जो व्रत होगा 24 जून 2022 शुक्रवार को है। इस व्रत में आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी होती है और इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करा के भोग लगाकर पुष्प और दीप से आरती की जाती है। अन्य एकादशियों के समान ही इस व्रत का विधान होता है। इस व्रत में गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और इस व्रत के प्रभाव से पीपल का वृक्ष जिसने काटा हो तो उस पाप को भी नष्ट होने में मदद मिलती है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति जातक को होती है। प्राचीन काल में धन कुबेर के यहाँ एक माली था जिसका नाम हेम था। वह प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा हेतु मानसरोवर से फूल लाता था। एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ काम में मस्त होकर विहार कर रहा था। इस प्रकार से फूल लाने में देरी हो गई। कुबेर ने क्रोध में हेम को कोढ़ी होने का श्राप दे डाला। कुबेर के श्राप से वह कोढ़ी बन गया। इस रूप में वह घूमता हुआ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह स्वस्थ हो गया और दिव्य शरीर को धारण करा उसने। दूसरा जो पर्व है श्री जगदीश यात्रा है। ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को है और 1 जुलाई 2022 को ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ, बलभद्र जी का रथ एवं सुभद्रा जी का रथ शामिल होता है। ये बहुत ही उत्तम पर्व होता है जिसको देखने के लिए देश के कोने कोने से यात्री आते हैं। इस मंदिर की जो प्रतिमाओं को भी वर्ष में एक बार इस दिन मंदिर से बाहर निकाला जाता है। इस यात्रा को मुख्य तौर पर जगन्नाथपुरी का विशिष्ट उत्सव माना जाता है। अगला जो त्यौहार है वो है देवशयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार यह पड़ रही है 10 जुलाई 2022 के दिन। तो 10 जुलाई 2022 को देव सो जाएंगे और पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास में एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास से लेके कार्तिक मास तक के लिए चातुर्मास भी कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया में शयन करते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन करके उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीत वस्त्रों से या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। इसलिए इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ काम करना वर्जित होता है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। अगला जो पर्व है वो है गुरु पूर्णिमा। इसे व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये इस बार पड़ रही है 13 जुलाई 2022 को। तो ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा है जो 2022 में 13 जुलाई को पड़ रही है। इसमें आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है इसको गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। प्राचीन काल में इस दिन विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त जाते थे और गुरु का पूजन करके अपनी शक्ति अनुसार दक्षिणा देकर गुरु जी को प्रसन्न करते थे।
पूजा से निवृत्त होकर गुरु के पास जाकर वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद परम कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। चारों वेदों के व्याख्याता व्यास ऋषि थे। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं, इसीलिए वे हमारे आदि गुरु हैं। उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को ही व्यास जी का अंग मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस बार कोकिला व्रत भी 13 जुलाई 2022 को है। गुरु पूर्णिमा भी 13 जुलाई 2022 को है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और कोकिला व्रत भी 13 जुलाई 2022 को है। यह व्रत दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम लगातार 8 दिन तक चलता है। प्रातःकाल भगवान सूर्यदेव की पूजा का विधान है। कथा इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने का इरादा प्रकट किया। भगवान शंकर जी ने बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मना कर दिया, परंतु जिद करके सती मायके चली गई। मायके में पहुंचकर सती का घोर अपमान और अनादर किया गया। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वो क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंपा। इस विप्लव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। सती कोकिला रूप में नंदन वन में 10,000 वर्ष तक रही। इसके बाद पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। तो हमने आपको जानकारी दी आषाढ़ मास के व्रत त्योहारों के बारे में और संक्षेप में इनका उल्लेख भी करके बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए मित्रों। आपके प्यार की बहुत ज़बरदस्त नीड है, तो आपके प्यार को बरसाते रहिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। तो यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल पूजा पाठ के संबंधी वीडियो भी आपको देता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र और वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी सभी का ज्ञान हम आपको देते हैं। डेली वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके ज्ञान पिपासा को शांत करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आए तो सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।